तो दोस्तों SBFC फाइनेंस लिमिटेड ने अपना यहाँ पे Q2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपने ये स्टॉक खरीद रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वो भी हम यहाँ पे चार्ट्स पे लेके जाकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे इसके Q2 के नंबर्स के साथ। तो नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल मिलियंस पे देखने को मिल रहे हैं सारे नंबर्स। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे करोड़ पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नंबर से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 388 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर यहाँ पे आपको बढ़ के 410 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे अगर हम रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6% के आसपास एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे। बात करते हैं साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 313 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि साल दर साल यहाँ पे बढ़ के 410 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करीब 31% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ हम इसे बोल सकते हैं रेवेन्यू के नंबर्स पे। बाकी हम लेके चलते हैं आपको टोटल खर्चे पे। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर पे, तो यहाँ पे आपको 252 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 265 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे हैं। बाकी पिछले साल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 204 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर पे देखोगे तो खर्चे यहाँ पे आपको स्टेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल यहाँ पे आपको रेवेन्यू की तरह खर्चे पे भी थोड़ी सी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। लेके चलते हैं हम आपको प्रॉफिट के नंबर्स की तरफ। तो टोटल अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 109 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप पिछले क्वार्टर की देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे अगर हम प्रॉफिट के नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वार्टर 8% से प्रॉफिट के नंबर्स पे एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बात करते हैं साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 83 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर बढ़ के 109 करोड़ के आसपास हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो करीब यहाँ पे आपको 30% के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नंबर्स अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं, 30% से आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर पे भी देखोगे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखो नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे आए हैं। तो देखते हैं मार्केट से कैसे एज्यूम करता है, किस तरीके से इसे लेता है। तो करंट अगर हम चार्ट्स पे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो स्टॉक की अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 114 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, 114 के आसपास। तो अगर आपने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या करना चाहिए। अब देखो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अगर स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 120 रुपए, अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो आपको ऊपर की तरफ 7 से 10% का शॉर्ट टर्म का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये स्टॉक काफी धीरे धीरे मूव करता है, तो 7 to 10% आपको धीरे धीरे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा अगर ये 120 को ब्रेक करता है। और अगर स्टॉक ब्रेक नहीं करता, नीचे आ जाता है, तो ये इसका जो प्रीवियस लो था 102 रुपए का, अगर इसके नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं आपको 95 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो 95 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक नीचे आता है 95 तक, को एक अच्छी एंट्री आपको हम इसे बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको कोई फ्रेश एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट पे लेनी है, तो यहाँ पे 120 का अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ मार्क कर दिए। अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपको कहाँ एंट्री लेनी चाहिए। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं किया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहां पे रिजल्ट्स के साथ साथ आपको चार्ट्स का भी एनालिसिस आपको देखने को मिले, यानी टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई दूसरे रिजल्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।